हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक टैंक। मेरा नाम है शेखिल लाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ वो चीज़ें हम देखेंगे। कोई भी एग्जाम हो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और सपोर्ट करते रहना। तो आते हैं अपने लेक्चर पे। क्या है हमारा सोलर सिस्टम, क्या होता क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे। प्लैनेट्स होते क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और थ्योरीज किसके ऊपर पीछे कौन कौन से थ्योरीज है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें दोस्तों, हमारी जो धरती है यानी अर्थ, ये पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, अब हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है। एक तो हो गया सन हो गया, और उसके सन के साथ साथ 8 प्लैनेट्स है उसके, तो वो भी हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। अब हम देखेंगे ये सोलर सिस्टम जो है इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, उसको समझने के लिए आपको पता होने कुछ टिप्स, जैसे कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स का अगर हम बात करेंगे, जो यूनिवर्स को हम कैसे स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गैलेक्सीज होते क्या है, गैलेक्सीज एक वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, जो कि डस्ट और लाइट एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, गैसेस के बने हुए होते हैं, उनको हम गैलेक्सीज कहते हैं। और उनकी अपनी ग्रेविटी होती है। ठीक है, और अर्थ जो है वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। यानी जब अर्थ का एक्सपैंड हुआ, जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो गई थी, यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी के बाद, तो फिर गैलेक्सीज डिफरेंट बहुत सारे गैलेक्सीज, अलग अलग गैलेक्सीज बन गए थे। तो उसमें से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका पार्ट हमारी अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, और स्टार जो है वो भी हेवनली बॉडीज है जो हॉट बर्निंग गैसेस के बने हुए होते हैं। और सैटेलाइट्स ऐसे हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। क्लियर। अब दोस्तों, ये जो धरती है यानी ये जो यूनिवर्स है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके पीछे एक बहुत सी मॉडर्न थ्योरी है या एक्सेप्टेबल, जो कि 90% मतलब एक्सेप्टेबल थ्योरी है, उसको हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या हो कहती है दोस्तों, कहता है कि ये कहते हैं, इनका मानना ये है कि ये जो धरती, ये जो यूनिवर्स है, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो फिर ये सिंगुलरिटी से क्या हुआ, एक किस्म का एक टेम्परेचर जब इंक्रीज होता गया तो एक समय आ गया कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये एक्सपेंड हो गया, यानी ये फट गया, एक्सप्लोड हो गया। तो जब ये दोस्तों एक्सप्लोड हो गया तो फिर ये छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, यानी इसका एक्सप्लोजन हो गया। इसी को हम कहते हैं सोलर सिस्टम स्पेस एक्सप्लोजन। यानी बिग बैंग का मानना यही है, बहुत ही इजी अंडरस्टैंड होता है ये, क्यों ऑब्जेक्ट, ये जो यूनिवर्स है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, और उसके बाद एक समय आ गया जब टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिवाइड हो गया, ये फट गया और पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो गया। कोई पार्टिकल बड़ा था, कोई छोटा था, और उनको हम कहते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, तो उसी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें हमारी अर्थ भी आती है। उसके बाद क्या है, तो ये हो गया यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और हाइपोथेसिस आते हैं, एक और थ्योरीज आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि सोलर सिस्टम का एक्सप्लोजन यानी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, जहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की। तो उससे पहले माना जाता था, ये जो आज हम सोलर सिस्टम देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, आप देख सकते हो, ये हमारा सन हो गया, ये इसके प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस। ये पहले ऐसा नहीं था। 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, एक नेबुला था ये दोस्तों। नेबुला मतलब जैसे कि ये एक नेबुला है, तो ये किसका बना हुआ होता है, लाइट गैसेस का बना हुआ होता है, डस्ट गैसेस का बना हुआ होता है। ये क्लाउड है और डस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ था, डस्ट गैसेस का बना हुआ होता है। तो पहले ये यही था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक समय आ गया तो ग्रेविटेशन पुल लग गया इसको, तो फिर ये भी एक्सपेंड हो गया दोस्तों। और ये नेबुला जो है, इसमें जो लाइटर गैसेस थे वो सेंटर में आ गई, जैसे हीलियम है हमारा, हाइड्रोजन हो गया। तो ये गैसेस सेंटर में आने के बाद यहाँ पे सन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो सन का फॉर्मेशन होने के बाद जो हैवी बॉडीज थे, हैवी गैसेस थे, वो जाहिर सी बात है छोटे गैसेस सेंटर की तरफ आ गए, जो हेवनली बॉडीज थे, वो हेवनली गैसेस थे, वो बाहर की तरफ आ गए। तो माना जाता है कि वो प्लैनेट्स की फॉर्मेशन वहाँ से हो गया। लेकिन उसके बाद बोर और बाकी थ्योरीज आई, जैसे जेम्स की थ्योरीज आई, मिल्टन की थ्योरी आई। उनका ये मानना था कि ये जो प्लैनेट्स है, जब नेबुला तो था,
सोलर सिस्टम से पहले नेबुला था, यानी एक क्लाउड का गैस बना हुआ था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब वो एक्सपेंड हो गया ग्रेविटेशन की वजह से सन तो बन गया, लेकिन उनका ये मानना था ये जो हमारे प्लैनेट्स है वो उस समय उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ। उनका मानना ये था कि सन से भी बड़ा एक स्टार था नेबुला के पास में, तो उस स्टार के बड़े होने की वजह से उसने जो एक ग्रेविटेशन पुल था, उसकी ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये जो प्लैनेट्स यहाँ से नेबुला में थे वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए और प्लैनेट्स का वजूद में आ गए। ठीक है, तो ऐसा कहना था। तो काफ़ी सारी थ्योरीज है, लेकिन आपको मैं एक कंसेप्चुअल बता दिया, समझाने की कोशिश की कि कैसा है यूनिवर्स का सिस्टम कैसे वजूद में आ गया और सोलर सिस्टम हमारा जो है वो सिस्टम कैसे वजूद में आ गया। तो फिर मिल्की वे गैलेक्सी जो है दोस्तों उसी का पार्ट हमारी अर्थ है और हमारा सोलर सिस्टम भी है मिल्की वे गैलेक्सी का बना हुआ, उसका एक पार्ट है। तो अब यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो काफ़ी मिल्की वे जब काफ़ी गैलेक्सीज जब आपस में इकट्ठे होंगे तो उनको वो बनाते हैं एक क्लस्टर। क्या बनाते हैं दोस्तों? क्लस्टर्स। ठीक है, बड़े बड़े गैसेस होते हैं इसमें, ठीक है, स्टार्स होते हैं। तो फिर उसके बाद जब बहुत सारे क्लस्टर्स आपस में इकट्ठे होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर क्लस्टर्स। सुपर क्लस्टर्स। तो दोस्तों हाँ, क्या हमारी जो धरती है या हमारा सोलर सिस्टम क्या ये सुपर क्लस्टर में आता है? यस। तो कौन से सुपर क्लस्टर में आते हैं उसको हम कहते हैं लिनिकिया। बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स है, तो आप इमेजिन करो कि कितनी बड़ी यूनिवर्स है। तो इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो लिनिकिया उसका नाम है जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं, यानी जिस सुपर क्लस्टर का पार्ट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। तो रिसेंटली जो सबसे बड़ी सुपर क्लस्टर है वो इंडियन के साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने दरियाफ्त किया था, उसका नाम है सरस्वती सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर ये इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर की थी कुछ साल पहले। तो उसका नाम है सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? सरस्वती सुपर क्लस्टर। ठीक है, तो ये था नेबुला हाइपोथेसिस। तो अब का बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम में क्या है दोस्तों? 8 प्लैनेट्स है और सन है। सन जो है वो इनका फादर है, यानी इसको हम कहते हैं फादर ऑफ सोलर सिस्टम। तो अगर हम सन की बात करें तो ये एक स्टार है, ऑर्डिनरी स्टार है दोस्तों। इससे बड़े स्टार भी है, इससे छोटे स्टार भी है। तो फिर लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में जो स्टार है उसको हम कहते हैं सन। क्लियर? तो अगर हम इसकी एरिया की बात करें दोस्तों, अर्थ के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो 13 लाख टाइम्स बिगर है। हमारा जो सन है वो 13 लाख टाइम्स बिगर है देन अर्थ। क्लियर? और अगर हम मास की बात करें दोस्तों, तो सन का जो मास है, टोटल मास को अगर हम बात करेंगे, सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है उसका 99.8% जो मास है वो सन का है। तो आप इमेजिन करो, ये अर्थ है, प्लैनेट्स है, बाकी जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, तो वो कितने बड़े होंगे। हमारी अर्थ इतनी बड़ी है। अब देखो ये तो 0.14%, 0.14% आता है बाकी जितने भी सोलर सिस्टम में सन के अलावा प्लैनेट्स है। अब इमेजिन करो कि 99.8% मास जो है वो अकेले सन का मास है। क्लियर? अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारा सन हो गया। तो अगर हम साइड में यानी बाउंड्रीज में इसका टेम्परेचर देखेंगे तो वो कितना है? वो है 6 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सन का टेम्परेचर। क्लियर? अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में इसका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जहाँ जैसे अर्थ जो है वो रोटेट करते हैं ऑन इट्स ओन एक्सिस, वैसे सन भी जो है वो रोटेट करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे सन के बारे में। तो अगर हम बात करेंगे प्लैनेट्स की दोस्तों, प्लैनेट्स का ओवरव्यू देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उनको डिटेल में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लैनेट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया इनर प्लैनेट और दूसरा है हमारा आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट में कौन कौन आते हैं? एम वेम, और इसमें आता है जे सन, मरकरी हो गया, विनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। और आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो एम वेम जे सन करके आप याद रख सकते हो प्लैनेट्स को।
एम वेम जेसन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के रिवॉल्व करते रहते हैं, सन के इर्द गिर्द रोटेट करते रहते हैं। तो इनर प्लैनेट्स हमारे पहले 4 हैं और आउटर प्लैनेट्स बाद में 4। तो इनर प्लैनेट्स को और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं टेरेस्टोरियल प्लैनेट्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमम जो है रॉक्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको दूसरा नाम है गैस जेंट्स, यानी इसमें मैक्सिमम गैस पाए जाते हैं। और ये जो यूरेनस और नेपच्यून है इनको हम आइस जेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये आइस जेंट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैसेस पाए जाते हैं जैसे मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, तो ये कूल गैसेस है। और दूसरा फैक्टर जोग्राफिकल फैक्टर भी है, तो ये हमारा सन है, यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सनलाइट बहुत कम रहेगी, तो जो प्लेनेट जितना सन के पास होगा उसमें उतनी ज़्यादा हीट होगी, और जो जितना दूर होगा उसमें उतनी हीट कम होगी। तो इसी वजह से इनको हम आइस गेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो मिनिमम रहता है, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू था प्लैनेट्स का, सन का और अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी को हमने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहना, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।